जरा सोचिए, अगर दो देश एक दूसरे से असहमत हो तो क्या एक दूसरे के सामान पर टैक्स लगा देंगे? क्या व्यापार का ये तरीका सही है? ब्रिक्स के इमरजेंसी वर्चुअल समिट में भारत ने यही सवाल उठाया है। कहा है कि जबरदस्ती व्यापार को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी मौजूद थे। भारत की तरफ से भी समिट में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होकर उन्होंने अपनी बात रखी। इस समिट का मकसद अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा करना था। अमेरिका ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर 50% टैरिफ लगाया है। इसी बारे में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि दिक्कतें खड़ी करना और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। व्यापार हमेशा सुगम बनाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि आर्थिक नीतियां सभी के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और फायदेमंद होनी चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा ब्रिक्स देशों, खास तौर से चीन से है। इस समस्या को जल्दी सुलझाने की जरूरत है ताकि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार संतुलित और सबके लिए फायदेमंद हो। आपको बताते चले कि ब्रिक्स 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक ग्रुप है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जयशंकर आगे कहते हैं कि आज पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो वाकई में चिंता का विषय है। पिछले कुछ सालों में कोविड महामारी, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जंग, व्यापार और निवेशों में उतार चढ़ाव, मौसम की बड़ी घटनाएं जैसी मुश्किलें सामने आई हैं। इन सबके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम नजर आ रहा है। इतने सारे गंभीर मुद्दे अनदेखे रह गए हैं जिससे पूरी दुनिया की व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। In the face of these challenges, the multilateral system appears to be failing the world. That so many serious stresses are being left unaddressed is understandably having consequences for the global order itself. It is this cumulative concern that BRICS is now discussing. Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. जयशंकर के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका की व्यापार चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होने पर जोर दिया। जिनपिंग ने कहा कि कुछ देशों के शुरू किए गए व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और नियमों को कमजोर करते हैं। अब इस ब्रिक्स समिट से क्या फायदा होगा, क्या बदलाव होंगे, ये सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।